अब इस चैप्टर यानी चैप्टर 2A का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें दो भाग दिए गए हैं इस सवाल के, जिसमें पहला भाग इस प्रकार से है। अब क्वेश्चन नंबर 24 के पहले भाग में हमें सिद्ध करना है कि 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1/sin स्क्वायर बीटा बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर बीटा बटे sin स्क्वायर अल्फ़ा गुने sin स्क्वायर बीटा के, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो इसे भी हम दोनों पक्ष में किधर से भी शुरू करें सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी पक्ष से लेकर के चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से हम सिद्ध करना शुरू करेंगे। एक बार डेटा को हम लिख लेते हैं, क्या है 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1/sin स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर देंगे। अब दोनों 1/, इतना और 1/, इतना है, ये एक भिन्न की तरह है जिसमें ये हर और ये दोनों क्या है, हर है। अब इन दोनों हर का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, ठीक, एलसीएम। और यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम यहाँ पर, जो कि हो जाएगा, दोनों ओड है तो sin स्क्वायर अल्फ़ा और गुने में sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ठीक। अब इस भिन्न के हर से यानी sin स्क्वायर अल्फ़ा से इस लघुत्तम में भाग करेंगे। तो भाग करने पर क्या होगा कि ये और इससे ये दोनों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये सिर्फ बचेगा sin स्क्वायर बीटा बचेगा, यानी भाग लग जाएगा। तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर बीटा, इसे ऊपर में गुना कर देंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर sin स्क्वायर बीटा, ठीक, माइनस में फिर इस भिन्न के हर यानी sin स्क्वायर बीटा से इस लघुत्तम में भाग करेंगे। तो ये और ये इन दोनों में भागा लगेगा तो कैंसिल होकर के एक बचेगा। तो कितना बचा, ये बचा sin स्क्वायर बीटा, और इससे हम ऊपर में गुना कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक। अब ऊपर में जो टर्म है यहाँ पर cos वाला टर्म है, दोनों टर्म क्या है, cos वाला, sin वाला टर्म तो है ही नहीं, इसलिए इस sin वाले टर्म को कन्वर्ट करके हम cos वाले पद में व्यक्त करेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर क्या चीज़, बीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बीटा। फिर माइनस में इसे भी हम चेंज कर लेंगे, तो दो टर्म है इसलिए ब्रैकेट दे करके लिखेंगे 1 माइनस cos लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फ़ा लिख देंगे, ठीक। और बट्टे में जो है उसे उसी तरीके से लिख देंगे, कितना है sin स्क्वायर अल्फ़ा गुने sin स्क्वायर बीटा, है ना। अब क्या बचा, जो बचा है यहाँ पर ये 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। फिर इस माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म जो है उसमें गुना करेंगे तो लिखेंगे कितना, 1 -1 हो जाएगा, फिर ये माइनस और ये माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और बट्टे में जो है उतना ही लिख देंगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जितना चाहिए उतना है ही, इसलिए इतना का इतना गुने में sin स्क्वायर बीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 1 है माइनस में है और ये प्लस में, ये दोनों घट जाएगा और रिजल्ट क्या होगा, 0। अब क्या करेंगे कि प्लस वाला जो टर्म है दोनों cos में आ गया, अब प्लस वाले को पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर, इसे घेर देंगे हम, बराबर में क्या बच रहा है, ये cos स्क्वायर अल्फ़ा बच रहा है, तो अल्फ़ा, फिर माइनस है क्योंकि इस पर माइनस दिख रहा है ना, इसलिए माइनस लगाएंगे, फिर cos स्क्वायर बीटा, और बट्टे में क्या रह गया, यही पूरा का पूरा sin स्क्वायर अल्फ़ा और गुने sin स्क्वायर बीटा, और यही चीज़ तो हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये प्राप्त हो गया राइट हैंड साइड, तो लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड और प्रूव्ड। तो इसे एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, क्या हमने किया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा दिया गया है 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1/sin स्क्वायर बीटा। अब हम क्या करेंगे कि ये एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये अलग है, ये इसका हर है, दोनों अलग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा और गुने sin स्क्वायर बीटा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब इस हर से इसमें भाग करेंगे, ठीक, पूरे में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा तो sin स्क्वायर बीटा, फिर माइनस देंगे माइनस, फिर इस हर से इस लघुत्तम में भाग करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर के एक देगा, रिजल्ट में इससे गुना होकर के कितना होगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा, जिसको हम ऊपर में गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर नीचे में हमें क्या चाहिए, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस cos स्क्वायर बीटा, ऊपर वाले जो टर्म है इसमें cos वाला टर्म चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों क्या है, sin वाला टर्म है, तो दोनों को कन्वर्ट कर देंगे cos वाले पद में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा इसे लिख सकते हैं, और इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस दे करके 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक। अब क्या है,
इसे हम यूँ ही लिख देंगे, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर जो माइनस दिख रहा है, इस दोनों में गुना करेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस होकर के ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक। बटे में जो है लघुत्तम उतना ही रहने देंगे। एक से एक क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है। बचा क्या, ये दोनों बचा। इसमें प्लस वाले को पहले लिख लेंगे जो है cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस वाले को लिखेंगे जो है cos स्क्वायर बीटा, और बट्टे में जितना है उतना ही रहने देंगे ये। तो हम पहुँच जाएंगे RHS में, जिसे हमें प्रूफ करना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा भाग इस प्रकार से है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसे हम LHS से सिद्ध करेंगे। इस प्रकार से लिख लेंगे फ्रॉम LHS, यानी LHS से इस तरीके से हम लिख लेंगे। डेटा क्या है LHS में, यहाँ पर हम लिखेंगे जो है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में टेन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। फिर यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ ऊपर में जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, जिसको दोनों को बांध कर कौन रखा हुआ है, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। दोनों को बांध करके रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को खोल देंगे, यानी इतना बट्टे टेन स्क्वायर थीटा, फिर इतना बट्टे टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और बट्टे में टेन स्क्वायर थीटा, फिर इसे भी इसी तरीके से लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा के रूप में इसे हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कितना है टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पर साइन स्क्वायर जो थीटा है इसे हम कुछ नहीं करेंगे, जो है उसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक ना, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पर ये जो कितना है टेन स्क्वायर थीटा, उसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे इस तरीके से बट्टे में, है ना। तो लिखेंगे बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों को ये बांध कर रखा है, फिर से हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, ये इतना और इतना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बट्टे टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में टेन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन है, साइन स्क्वायर थीटा में उसका जो क्या कहते हैं हर है एक है, फिर उसके बट्टे में है कितना साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बट्टे में है कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा, ये व्युत्क्रम है जो कितना के बराबर होता है कॉट के। तो यहाँ पर इसके बराबर में इसके बदले क्या हो जाएगा, इसके बदले हो जाएगा कॉट लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, फिर ये इतना बटे इतना कितना हो जाता है +1 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना है, माइनस में है साइन स्क्वायर थीटा, उसके बट्टे में है 1। अब इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, गुना में चेंज करेंगे इसको उल्टा करके ऐसे, तो गुना में ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बट्टे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट है कि ये ऊपर और ये नीचे होने के कारण डिवाइड हो जाएगा, ठीक। क्या बचा, ये बच गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर बचे हुए चीज़ को, जो होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी इसे बोल सकते हैं। और इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा की, है ना। तो इसके बदले ये पूरा कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक जितना है उसके आइडेंटिटीज़ के रूप में हम यूज़ करेंगे कितना कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। तो यही तो हमें चाहिए RHS में, RHS हम इस प्रकार से ला सकते हैं, और इसीलिए बराबर में RHS और साथ ही में प्रूफ, इस तरीके से लिख देंगे। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इसे किस प्रकार से प्रूफ किया है, ठीक। सबसे पहले हम LHS से चलेंगे, जो है कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में टेन स्क्वायर थीटा। अब इस हर को इन दोनों अंश में डिवाइड कर देंगे, इधर और इतना, तो इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बट्टे टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है टेन के पदों में इस प्रकार से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। और इसे हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसे ही रख देंगे। लेकिन ये टेन स्क्वायर जो है टेन स्क्वायर थीटा, उसको हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार से। इस टेन स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हम कर सकते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे में जुड़ा हुआ है, कैसे, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों को बांध कर रखा हुआ है, ठीक। टेन स्क्वायर थीटा इन दोनों को क्या कर रखा है, एक को और टेन स्क्वायर को बांध के रखा है। हम इसे भी हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर से इतना में और इतना में दोनों में बांट देंगे, यानी विभाजन कर देंगे, तो ये होगा 1 प्लस
1/tan² थीटा, फिर प्लस ये प्लस tan² थीटा और उसके बट्टे में ये tan² थीटा, ठीक। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस है, sin² थीटा और गुणे में है, यहाँ गुना नहीं होगा, sin² थीटा और उसके बट्टे में है sin² थीटा और उसके बट्टे में है cos² थीटा, ठीक। उसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि sin² थीटा है, उसका जो हर है वो कुछ नहीं है, वो 1 है, ठीक। ये जो हर है ये दोनों इसके बट्टे में है, ठीक, 1 के बट्टे में है, तो इसे हम लिख सकते हैं sin² थीटा बट्टे cos² थीटा, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये हो गया sin² थीटा बट्टे 1 और उसके बट्टे में sin² थीटा, फिर उसके बट्टे में cos² थीटा। इससे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म मिला है ये tan² का व्युत्क्रम है, tan² का व्युत्क्रम जो cot² के बराबर होगा। तो इसके बदले हम लिख देंगे cot² थीटा, ठीक। फिर इन दोनों के ऊपर नीचा सेम है तो डिवाइड होकर के कितना देगा, 1 रिजल्ट देगा। अब हम क्या करेंगे, इतना यानी ये एक भिन्न है, ये दोनों एक भिन्न है, फिर ये दोनों एक भिन्न है, इसका हर ये है और इसमें जो हर है ये, इसके हर को उल्टा करके मतलब पकड़ करके उल्टा देंगे तो ये जो भागा है, ये इस प्रकार से जो भागा है वो अब क्या हो जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो लिख सकते हैं cos² थीटा बट्टे sin² थीटा। यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा कि ये sin² और ये sin² डिवाइड होकर के कितना रिजल्ट देगा, 1 और 1 से इसमें गुना होकर के हो जाएगा क्या चीज़, cos² थीटा, और यहाँ पर जितना है वो लिख दिए। अब फिर यहाँ पर हम गौर करें तो ये जो चीज़ दिख रहा है cot² थीटा प्लस में 1 यानी 1 प्लस cot² थीटा, जिसकी आइडेंटिटी होती है cosec² थीटा, तो इसके बदले में हम लिख देंगे cosec² थीटा, फिर माइनस, है ना, ये इसके बदले में है, ये पूरा है उसके बदले नहीं है, ठीक। फिर माइनस cos² थीटा जो हमें चाहिए वो आ गया RHS में, है ना, तो लिखेंगे RHS और प्रूफ।